अब क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित शर्त समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कौन जिसके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कौन है। यहां दिया हुआ है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा। यानी यहाँ LHS और RHS में दिया है, हमें LHS को प्रूफ करेंगे तो RHS आना चाहिए या RHS को प्रूफ करेंगे तो LHS आना चाहिए। यानी एक को सिद्ध करेंगे तो इधर वाला आ जाना चाहिए। देखते हैं हम लोग LHS लेकर प्रूफ करते हैं तो क्या होता है। अगर हम लोग यहां लेते हैं LHS cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर है, तो हम लोग जानते हैं ये माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो इसी फॉर्म में इसको क्या करना है, तोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है निम्नलिखित शर्त समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कौन जिसके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कौन है। जिसमें एक नंबर का मान दिया हुआ है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा। यानी LHS को हमको सिद्ध करके RHS लाना है, या अगर हम RHS को भी सिद्ध करेंगे तो LHS आ जाएगा, तो मेरा सॉल्व हो गया। तो हम लोग पहले LHS ले लेते हैं और देखते हैं RHS लाके। तो हम जानते हैं कि cosec थीटा जो होता है 1 बाय साइन थीटा होता है, यानी यहां हम लिख देंगे 1 बाय साइन थीटा माइनस cot थीटा होता है 1 बाय cot थीटा होता है cos थीटा बाय साइन थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, यानी ये वाला स्क्वायर इसका भी है और इसका भी है, दोनों का है। अब क्या करेंगे साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा ही होगा। साइन साइन कटेगा, बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, यानी साइन साइन यहां भी कटेगा तो कॉस का कॉस रहेगा, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अभी तक ये स्क्वायर इसका भी है और ये स्क्वायर इसका भी है, तो हम क्या करते हैं स्क्वायर को अलग अलग कर देते हैं। ये स्क्वायर इसको दे देते हैं और ये स्क्वायर इसको भी दे देते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा। जैसे बोले थे कि ये स्क्वायर हॉल में है यानी टोटल में है, ये इसको भी है और ये इसको भी है, इसको भी है, हम इसको भी दे दिए और ये स्क्वायर इसमें भी लगा दिए। अब यहां क्या करते हैं इसको अलग अलग, जैसे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है और हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां लिख देंगे चूंकि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है। तो जहां साइन स्क्वायर थीटा है वहां हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इससे मेरा ये आ गया। अब अभी तक हम इस फॉर्म में नहीं आए हैं। यहां देखते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, लेकिन यहां अभी तक तो क्या है दोनों जगह माइनस माइनस है। तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहां तक तो सही होता है, लेकिन स्टूडेंट क्या करता है हर बच्चे जाकर यहां फंस जाता है। वहां फंसना नहीं है, यानी ये जैसा है ऊपरला वैसा ही रहने देना। अब नीचे एक स्टेप में काम करना है कि ये जो 1 है यानी नीचे प्लस है तो हम प्लस कैसे लाएंगे, प्लस आ जाएगा। ये जो 1 है इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो भी यही होगा, और 1 है तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसका स्क्वायर कर देंगे तो भी एक ही है, तो इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। यानी 1 माइनस कॉस थीटा का यहाँ होल स्क्वायर है और यहाँ 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ स्क्वायर नहीं था, हम स्क्वायर यहाँ अपने से दे सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा एक फॉर्मूला बन जाता है। क्या फॉर्मूला बनता है, यानी ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आता है ये प्लस बी और ये माइनस बी, ये फॉर्मूला बनता है। तो यहां से हम इस फॉर्मूला से हम इसको लिख सकते हैं, जैसे ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो हम क्या कर सकते हैं ऊपरला जो है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय यहां लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखते हैं ये 1 माइनस कॉस थीटा यहां है 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर,
यानी जब भी किसी का स्क्वायर रहता है, जैसे अगर 5 का स्क्वायर है तो उसका मतलब होता है 5 इंटू 5, और नीचे यदि 4 इंटू 5 रहे तो हम 5 5 आराम से काट सकते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ है मेरा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है, और यहाँ भी है मेरा 1 माइनस कॉस थीटा। तो एक को अगर हम काट देंगे, ये वाला और ये वाला स्क्वायर काटेंगे तो समझिए एक ठो मेरा ये कट गया, तब यहां हो जाता है 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू आर एच एस प्रूव, PROVD प्रूव। ये मेरा आ गया LHS से RHS। अब देखते हैं इसी तरह 2 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है cos a बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई cos ए इक्वल टू 2 सेक ए। हमको लाना है 2 सेक ए। फिर हम लोग क्या करेंगे, LHS को लेंगे। LHS यानी क्या है, cos a बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई cos ए। अब क्या करना है, हम इस सब का नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, आ जाएगा कॉस ये 1 प्लस साइन ये। अब यहां ध्यान से देखेंगे, अगर हम इससे इसको भागा देंगे तो यहाँ है 1 प्लस साइन ये, यहाँ भी है 1 प्लस साइन ये, 1 प्लस साइन ये 1 प्लस साइन ये कटेगा भागा देने पर, तो बचेगा मेरा कॉस ये। अब कॉस ये को हम कॉस ये से गुना करेंगे, जैसे कॉस कॉस गुना हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ये, इसका काम हो गया। अब यहाँ फिर प्लस है तो हम फिर यहाँ प्लस देंगे। अब यदि हम इसको इससे भगा देंगे तो यहाँ है कॉस ये और यहाँ भी है कॉस ये, तो कॉस ये और कॉस ये कटेगा तो बच जाएगा 1 प्लस साइन ये। अब 1 प्लस साइन ये को 1 प्लस साइन ये से गुना करेंगे, जस्ट इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। जब भी कोई सेम संख्या से गुना होता है तो उसका स्क्वायर होता है। तो यहाँ इसी तरह हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस साइन ये का स्क्वायर, यानी इससे इसी से गुना किया तो इसका स्क्वायर हो गया। अब यहाँ हम लोग देखते हैं एक फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला को यहाँ लगा देंगे। ये जो कॉस स्क्वायर है इसको सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ये को लिख लिए। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ देखते हैं फॉर्मूला क्या बनता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला बन जाता है। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ क्या करेंगे, रख देंगे। ए स्क्वायर यानी 1 है तो इसका देंगे 1 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर है तो यहाँ दे देंगे साइन स्क्वायर ये, प्लस 2ab 2 का 2, ए मेरा 1 है और बी मेरा साइन ये है, साइन ये मेरा टूट गया। और नीचे जो है कॉस ये 1 प्लस साइन ये, यानी ये वाला जो है इसको उतार दिए। अब हम देखते हैं कि यहां आ गया साइन स्क्वायर ये और कॉस स्क्वायर ये, इसका वैल्यू 1 होता है फॉर्मूला से, यानी साइन स्क्वायर ये और कॉस स्क्वायर ये को एक जगह ले जाएंगे। अब हम लोग यहां चलते हैं, इसको पहले लिखेंगे कि ये फॉर्मूला में पहले आता है, तो इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर ये, फिर ये वाला बाद में आता है इसलिए इसको बाद में लिखेंगे कॉस स्क्वायर ये। अब रह गया 1 के आगे प्लस है तो हम प्लस देंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा, प्लस यहाँ 2 साइन ये हो जाएगा। नीचे मेरा है कॉस ये ब्रैकेट 1 प्लस साइन ये, 1 प्लस साइन ये। अब देखते हैं इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो यहां लिख देंगे हम 1 प्लस ये वाला 1 प्लस 2 साइन ये बाय कॉस ये 1 प्लस साइन ये, यानी इतना का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया 1। नहीं तो यहां एक लगा देंगे, चूंकि साइन स्क्वायर ये प्लस कॉस स्क्वायर ये
इक्वल टू 1। इतना का वैल्यू 1 होता है, इसलिए यहाँ जितना था उसका वैल्यू हम लोग 1 पुट किए, बाकी ये 1 प्लस 2 साइन ये रख दिए। अब क्या देखते हैं, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो मेरा 2 होगा, प्लस 2 साइन ये बाय कॉस ये 1 प्लस साइन ये, यानी इसको जोड़े 1 और 1 2 हुआ, और ये प्लस और 2 साइन ये 2 साइन ये। अब यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, तो इसको 2 को क्या करेंगे हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो बचेगा 1 प्लस, यहाँ तो 2 हम ले चुके हैं, तो यहाँ बच गया साइन ये। अब नीचे बच गया कॉस ये ब्रैकेट 1 प्लस साइन ये। अब हम देखते हैं यहाँ 1 प्लस साइन ये और 1 प्लस साइन ये आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, काट देंगे। अब थोड़ा सा यहाँ चलते हैं। अब ऊपर में क्या रह गया मेरा, केवल 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 बट्टा नीचे रह गया कॉस ये। अब यहाँ हो जाएगा 2 सेक ये इक्वल टू RHS प्रूफ। चूंकि अगर यहां हम लोग देखते हैं 2 बाई कॉस ये, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई कॉस ये, है ना, 2 इंटू 1 बाई कॉस ये लिख सकते हैं, 2 गुना 1 2 होगा। और 1 बाई कॉस ये इक्वल टू होता है सेक ये, तो यहाँ 1 बाई कॉस की जगह अगर सेक लिखेंगे तो 2 का 2 2 सेक ये इक्वल टू RHS आ गया। यही चीज मेरा प्रूफ हो गया जो हमको लाना था। अब हम देखते हैं इसका 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है टेन थीटा बाई 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा लाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHS ले लेंगे। टेन थीटा बाई 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा। अब हमको यहाँ LHS लिख देना होगा, LHS। अब हमको क्या करना है, ये जो कॉट थीटा है इसको टेन थीटा में बदल देना है। हम जानते हैं कि कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा होता है, तो इसको करना है ऊपर में टेन थीटा ही रहने देना है, बाय 1 प्लस 1 बाय टेन थीटा प्लस कॉट थीटा को कर देना है 1 बाय टेन थीटा और 1 माइनस टेन थीटा। अब ये टेन थीटा जब 1 से गुना होगा तो यहाँ आ जाएगा टेन थीटा और नीचे रह जाएगा टेन थीटा, तो यहाँ आ जाएगा टेन थीटा, यहाँ हो जाएगा टेन थीटा प्लस 1 बाय टेन थीटा प्लस 1 बाय टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा। अब हमें क्या करना है, जैसे यहाँ देखिए ये जो कंडीशन आया है ये रेड जोन पड़ जाता है। यहाँ इसको समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ भी 1 2 3 3 तला आ रहा है, यहाँ भी 1 2 3, लेकिन यहाँ क्या होगा, ये टेन थीटा ऊपर चला जाएगा और यहाँ ये टेन थीटा नीचे आएगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा हम समझते हैं। ऐसा क्यों होता है कि बटा जब भी रहता है, जैसे 1/1 रहता है 3/4 और इसके नीचे 5, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 रहता है। फिर एक ऐसे आता है 3, इसके नीचे कुछ नहीं है और 1 है 5/3, 1 में बराबर यहाँ रहेगा, 1 में बराबर यहाँ रहेगा। ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि इसके नीचे कुछ नहीं था, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, नहीं तो इस जगह बहुत स्टूडेंट फंसता है, सबसे ज्यादा ये फंसता है। ये होता है क्या, इसके नीचे जब कुछ नहीं है तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 1 दे सकते हैं, और इसको जब हम पलटाएंगे तो ये हो जाता है 3/4 इंटू 1/5, यानी ये वाला जो 4 था ये इसके नीचे आ गया। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा 3 के नीचे कुछ नहीं इंटू, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये 5 नीचे रह जाएगा, यानी ये सीधा ऊपर चला जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाता है नीचे वाला। ऐसी स्थिति में ये 5 ऊपर नहीं जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है
तो ये 1 है, तो ये 1 ऊपर जाएगा, ये 5 यहीं रहेगा। ये इस कंडीशन में आ रहा है और ये इस कंडीशन में आ रहा है। यहाँ लड़का लोग क्या करता है, गलती कर जाता है। हमको देखना है कि किसके नीचे नहीं है, यानी 4 गो बट्टा रहता है, 4 गो में से किसके नीचे नहीं रहता है। जैसे ये 2 गो में ये नीचे वाला के नीचे नहीं था, तो हम यहाँ 1 दे देंगे नहीं फंसने के लिए। अब यहाँ देखते हैं कि ये इस ऊपरे वाला में नहीं है, इसके नीचे है, इसके नीचे नहीं है, तो हम इसी के नीचे 1 दे देंगे यहाँ। तब इसको पलटाएंगे तो क्या होगा, ये 3 मेरा ऊपर भागेगा। और ऐसे अगर हम यहाँ 1 नहीं देते हैं, अगर ऐसे ये इसको 5 ऊपर कर देते हैं तो हो गया उल्टी, गलती हो जाएगा ये। इसलिए ऐसा हमको नहीं करना है। ऐसा ही फॉर्म यहाँ आया हुआ है, यानी देखिए ये इसके नीचे tan थीटा है, लेकिन ये 1/tan थीटा और 1 - tan थीटा के नीचे 1 नहीं है, यानी इसके नीचे है, इसके नीचे नहीं है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, अगर हम इसके नीचे 1 डालते हैं तो क्या होता है, ये tan थीटा जो है मेरा ऊपर जाएगा और ये जो tan थीटा है वो नीचे आएगा, नहीं यहाँ 1 ऊपर जाएगा, तब मेरा सही होगा। उसके बाद हम लोग यहां आ जाते हैं, यानी ये tan थीटा जाएगा ऊपर, तो मेरा यहां हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और यहां हो जाएगा tan थीटा -1, फिर यहां प्लस। अब इस 1 को हम ऊपर करेंगे तो tan थीटा मेरा नीचे आएगा, यानी हो जाएगा यहां 1/tan थीटा और फिर है 1 - tan थीटा। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ ये अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो यहाँ है 1 - tan थीटा और यहाँ है tan थीटा -1। तब इस कंडीशन में इसको लाने के लिए हमको यहाँ माइनस कॉमन लेना होगा, और जैसे हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये tan थीटा मेरा इसके 1 के आगे माइनस हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी tan थीटा प्लस में आ जाएगा, जो यहाँ tan थीटा मेरा प्लस में है। यदि हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो यहाँ कंडीशन हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाय tan थीटा -1, और यहाँ माइनस लेंगे तो ये वाला मेरा माइनस हो जाएगा। यहाँ समझने वाला बात है क्योंकि ये प्लस है, हम इसको कर रहे हैं माइनस, तब यहाँ हो जाएगा मेरा 1 + tan थीटा और यहाँ भी हो जाएगा tan थीटा -1 टोटली में बट्टा। अब क्या करना है, इक्वल टू जैसे इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा और tan थीटा -1। अब हम यहाँ आदि tan थीटा -1 tan थीटा -1 इसको कटा देते हैं तो ये बचता है मेरा tan थीटा, और tan थीटा जब tan स्क्वायर थीटा से गुना होगा तो यहाँ हो जाएगा मेरा tan क्यू थीटा, यानी स्क्वायर पहले साथ था, यानी पावर में 2 था और एक और जुट गया तो पावर 3 हो गया। अब हम यहाँ माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो ये मेरा टोटली कट जा रहा है तो 1 का 1 होगा। अब हम देखते हैं कि एक यहाँ फॉर्मूला आ जाए, इसके ऊपर में क्यू नहीं है तो हम यहाँ दे सकते हैं tan क्यू थीटा -1 का क्यू बाय tan थीटा और यहाँ tan थीटा -1। हम यहाँ क्यू इसलिए दे दिए क्योंकि ये मेरा एक फॉर्मूला बन रहा है, यानी ये क्यू बी क्यू, और यहाँ अगर उस क्यू नहीं था तो यहाँ फॉर्मूला नहीं बन रहा है। अगर इसका क्यू भी तोड़ेंगे तो भी मेरा 1 ही आएगा, यानी 1 का क्यू 1 ही होगा। तो इससे मेरा क्या बनता है, एक फॉर्मूला बन जाता है, यानी ये क्यू बी क्यू का फॉर्मूला बनता है ये -b और ये स्क्वायर प्लस ये b प्लस बी स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला आता है। इसको क्या करना है, हमको इस फॉर्मूला में तोड़ देना है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। यहाँ जैसे यहाँ तोड़ देंगे ये -b तो ये मेरा हो जाएगा tan थीटा माइनस ये -b, फिर ब्रैकेट है ये स्क्वायर आने tan स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, ये मेरा tan थीटा है और b मेरा 1 है, यानी tan थीटा इंटू 1, ये हो गया ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। अब नीचे क्या है tan थीटा फिर tan थीटा -1। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको यहां ले आते हैं, जगह नहीं होने के कारण
या फिर यहाँ चल जाते हैं, इसको यहाँ उतार देते हैं, इस फॉर्मूला को मिटा देते हैं। अब देखते हैं, यहाँ हो गया टेन थीटा माइनस 1 और टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा को 1 से गुना करेंगे तो टेन थीटा ही होगा, टेन थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1, और नीचे मेरा है टेन थीटा, फिर ब्रैकेट टेन थीटा माइनस 1। अब यहां देखते हैं, जैसे टेन थीटा माइनस 1 और टेन थीटा माइनस यहाँ 1 है, दोनों जगह मल्टीप्लाई है, गुना में है, तो इसको और इसको काट देंगे, तो मेरा बच जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 बाय सिर्फ टेन थीटा। यानी ये जो नीचे टेन थीटा है, ये इसको भी है, ये इसको भी है, और ये इसको भी है। ये टेन थीटा नीचे टोटली का नीचे है, इसका तीनों का होगा, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, तीनों को बांट देंगे, यानी टेन स्क्वायर थीटा बाय टेन थीटा प्लस टेन थीटा बाय टेन थीटा प्लस 1 बाय टेन थीटा। अब देखते टेन थीटा से एगो टेन थीटा कटा, और ये कट जाएगा, तो यहां बच जाएगा ओनली टेन थीटा प्लस 1 बाई टेन थीटा का होता है कॉट थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब इस चीज को थोड़ा फिर से हम लोग यहां बताते हैं। अब मेरा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इसको थोड़ा यहां ले आते हैं, यानी 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 टेन थीटा का होता है साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, प्लस कॉट थीटा होता है उल्टा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये अब इसका क्या करेंगे, अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा कॉस थीटा क्या करना है, 1 से, जैसे इसको हम भागा देंगे तो ये एक बार में ही कटेगा, मतलब साइन कॉस में कटेगा, और इसको जब हम 1 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसे भी बताएं कि जो लॉस हो जाता है, अगर यहाँ 1 है या कोई भी संख्या है, तो ये डायरेक्ट वहां जाकर गुना हो जाता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्लस का प्लस, जैसे यहाँ कॉस कॉस काटता है तो बचता है साइन, तो साइन को साइन से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ साइन साइन कट रहा है, बचता है कॉस, कॉस को कॉस से गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां लिख देंगे, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब जिस तरह वहां टेन थीटा को तीनों को बांटे थे, ये टेन थीटा इसको भी हुआ था, टेन थीटा इसको भी हुआ था, टेन थीटा इसको भी हुआ था, तीनों अलग अलग कर दिए थे। उसी तरह यहाँ कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये इसको भी है, और साइन थीटा कॉस थीटा ये 1 को भी है। अब इसको क्या करना है, अलग कर देना है। अब क्या करना है, यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये कटेगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, प्लस 1 बाय साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा, इक्वल टू RHS प्रूफ, जो हमको लाना था। सिर्फ वहां सेक थीटा इधर है और कॉसेक थीटा उधर है, इससे कोई दिक्कत नहीं। सेक थीटा यहाँ पहले है, कॉसेक थीटा बाद में, यहाँ इंटू में है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर
5 का 4 बोलता है 1 प्लस सेक ये बाय सेक ये इक्वल टू साइन स्क्वायर ये बाय 1 माइनस कॉस ये। इसको सॉल्व करके इसको लाना है या इसको सॉल्व करके हमको इसको ला देना है। लेकिन ये वाला सवाल में यदि आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो डायरेक्ट ये वाला नहीं आएगा, आधा दूर सॉल्व करने के बाद फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन यदि हम इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये आ जाता है, इसलिए सुविधा हमें यही होगा हमको कि हम इसी को सॉल्व कर दें। इस नंबर पे आपको याद रखना होगा कि हम इसको RHS को सॉल्व करेंगे तो मेरा LHS आ जाएगा। देखिए, और ये आसानी से आएगा। तो हम लोग लेते हैं यहाँ RHS क्या है, साइन स्क्वायर ये बाय 1 माइनस कॉस ये। अब हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ये बराबर होता है 1 माइनस कॉस, यानी साइन थीटा इक्वल, एक फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर ये प्लस कॉस स्क्वायर ये इक्वल टू 1। अगर हमको साइन स्क्वायर ये चाहिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये होता है। इस फॉर्मूला से कॉस को उधर भेज देंगे तो यहाँ है साइन स्क्वायर ये, साइन स्क्वायर ये हम ये वाला फॉर्मूला बिठा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये, कॉस स्क्वायर ये, और यहाँ भी है 1 माइनस कॉस ये। अब हम देखते हैं कि अगर मेरा यहाँ स्क्वायर होता है तो ये माइनस बी, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला बन जाता है। तो हम इसको वही करेंगे, हम क्या लगा देंगे यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ये बाय 1 माइनस कॉस ये, यानी 1 का स्क्वायर से भी मेरा 1 ही आता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ एक मेरा फॉर्मूला बन रहा है, क्या फॉर्मूला बन रहा है, इसको यहीं लिख देते हैं, यानी ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी बाय 1 माइनस कॉस ये, यानी ये इसको मानते हैं इसको भी मानता है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये प्लस बी ये माइनस बी, यहाँ उसको लिख देंगे क्योंकि ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ये माइनस बी। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से हम इसको ये वाला लिखें। आप देखते हैं कि यहाँ 1 माइनस कॉस ये, यहाँ भी 1 माइनस कॉस ये, तो इसको काट देंगे। इसको काटने के बाद मेरा आ जाता है यहाँ 1 प्लस कॉस ये, या इसको 1 प्लस कॉस ए को हम 1 बाय सेक ये कर सकते हैं, जो मेरा क्या आ गया, इसको एलसीएम लेना होगा, अभी नहीं आया। फिर इसको यहाँ कर देंगे तो ये हो जाएगा सेक ये प्लस 1, सिर्फ इसको पलटा दिया, से 1 को इधर कर दिया, सेक ये को इधर कर दिया, नीचे क्या रह जाएगा मेरा सेक ये मेरा सेक ये रह जाएगा। तो इसको हम पलट सकते हैं, यानी 1 प्लस सेक ये बाय सेक ये मेरा आ गया। और इसको हम यहाँ लिख देंगे LHS, क्योंकि हमने RHS को सॉल्व किया था तो LHS लाए। अब यहाँ लिख देंगे प्रूफ, PROV प्रूफ हो गया। अब देखते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 का 6 बोलता है रूट अंडर 1 प्लस साइन ये बाय 1 माइनस साइन ये इक्वल टू सेक ये प्लस 10 ये। ये सवाल VVI है, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI प्लस। अभी तक का सबसे ज्यादा पूछने वाला सवाल यही है 8.4 से। 8.4 का जब भी सवाल लिया जाता है तो इस सवाल को जरूर एक बार देख लिया जाता है, क्योंकि ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है और बनाने में उतना ही आसान है। इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, LHS लेंगे, LHS यानी रूट अंडर 1 प्लस साइन ये बाय 1 माइनस साइन ये। इसको क्या कर देना है, हर का परमेकरण कर देना, यानी यहाँ 1 माइनस साइन ये, इसको ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ये से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे ही करेंगे ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ये 1 माइनस साइन ये इंटू 1 प्लस साइन ये 1 प्लस साइन ये। हम देखते हैं कि 1 प्लस साइन ये यहाँ भी है, 1 प्लस साइन ये यहाँ भी है, तो ये क्या हो गया, 2 बार गुना हो गया, यानी जब उसको गुना हो गया तो उसका स्क्वायर हो जाता है। तो हम लोग यहाँ क्या कर देंगे 1 प्लस साइन ये का होल स्क्वायर, 2 बार है तो स्क्वायर, और यहाँ है ये माइनस बी ये प्लस बी, फिर यहाँ आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो हम लोग लगा देंगे यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद देखते हैं ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ये। अब देखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ये इक्वल टू कॉस स्क्वायर ये होता है। तो हम लोग यहां चला आते हैं रूट अंडर ये 1 प्लस साइन ये 1 प्लस साइन ये स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ये इसका होता है कॉस स्क्वायर ये। अब यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है, तो जब भी किसी में रूट लगा रहता है और यदि वे स्क्वायर है तो ये डायरेक्ट 5 हो जाता है, यानी स्क्वायर के साथ रूट गायब हो जाता है। तो यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर हटेगा और रूट भी गायब हो जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा, यानी 1 प्लस साइन ये बाय कॉस ये। अब फिर क्या करना है, ये जो कॉस ये है ये इसको भी देना है और इसको भी देना है। तो हम लोग क्या कर देंगे 1 बाय कॉस ये इक्वल टू साइन ये बाय कॉस ये। अब 1 बाय कॉस ये जानते हैं होता है सेक ये, यहां प्लस, तो 1 बाय कॉस ये इक्वल टू सेक ये प्लस साइन बाय कॉस टेन ये, जो मेरा आ गया RHS इक्वल टू यहां लिख देंगे RHS प्रूफ।